हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कृष्णा डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड के आईपीओ की डिटेल्स। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली ये आईपीओ ओपन होगी 4 to 6 अगस्त को, यानी कल से ही ओपन हो जाएगी। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3 अगस्त को, बट पेटीएम पे ऑलरेडी प्री ओपन पे, यानी आज आप भी आज के आज अप्लाई कर सकते हैं। तो पेटीएम के पास बेसिकली दो फंक्शनैलिटीज़ हैं, एक प्री ओपन जो कि यहाँ देख सकते हैं आप, और दूसरा एएमओ। तो जैसे ही ये डिक्लेयर हो जाते हैं डिटेल्स, तब से लेकर क्लोज होने तक पेटीएम आपको अलाउ करती है अप्लाई करने के लिए। तो ओपन होने से पहले प्री ओपन, ओपन होने के बाद ओपन होता है उस दिन 10 से 5 नॉर्मल ऑर्डर्स, फिर एएमओ, फिर से नॉर्मल ऑर्डर्स, फिर से एएमओ, बीच में एएमओ, एंड देन अगेन नॉर्मल ऑर्डर, उसके बाद क्लोज। तो ये फैसिलिटीज़ है पेटीएम पे विच मेक्स लाइफ ईजियर। तो थोड़ा आसान रहता है अप्लाई करना, कोई रश नहीं रहता, आप कभी अप्लाई कर लो। और ये बेसिकली यूपीआई के थ्रू अप्लाई होता है। तो यूपीआई इज़ 24/7 फीचर, जिसके थ्रू आप कभी भी मैंडेट एक्सेप्ट कर सकते हो, और वो सिस्टम एनीवेज हैंडल करती है। तो अप्लाई कभी भी कर दो पेटीएम पे, प्री ओपन या एएमओ या नॉर्मल ऑर्डर्स, और यूपीआई कभी भी एक्सेप्ट कर लो। तो ये रश से बचने का अच्छा तरीका है। चलिए अब आईपीओ के डिटेल्स देखते हैं फिर। तो प्राइस रेंज क्या है बेसिकली 930 to 954। अगेन इसकी जीएमपी जा रही है लगभग 40% के ऊपर है, तो ग्रेटर देन 40 बोलेंगे, ग्रेटर देन 40%। और बट हाँ, एक बात और है कि जीएमपी इज़ नॉट अ गुड मेट्रिक। ये एक अच्छा मेट्रिक है ध्यान देने के लिए, बट नॉट अ गुड मेट्रिक बिकॉज इट्स अनरेगुलेटेड। तो मैं पहले वीडियोज़ में भी जीएमपी को नोट करता रहा हूँ, डिनोट करता रहा हूँ, कोट करता रहा हूँ बेसिकली। तो मैं पहले के वीडियोज़ में भी जीएमपी को कोट करता रहा हूँ, बट ये बताना भूलिए कि वो अनरेगुलेटेड है। तो दिस इज़ अ यूजफुल मेट्रिक एनीवेज, ध्यान देना चाहिए। बट अनरेगुलेटेड यानी प्राइस का, ये अनरेगुलेटेड मार्केट है, ये बेसिकली अनरेगुलेटेड है। इसका मतलब है कि कोई भी 2 या 4 पार्टीज आपस में मतलब करप्शन ही एक तरह का, वो आपस में मिलके वो प्राइस हाई कर सकते हैं जीएमपी का, क्योंकि अनरेगुलेटेड है तो कोई मॉनिटर नहीं कर रहा, तो प्राइसेस की गारंटी नहीं है। बट स्टिल इट्स अ गुड मेट्रिक। अगेन जीएमपी देख के लग रहा है डेफिनेटली ओवर सब्सक्राइब होगा, तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा कि हायर बैंड पे ही अप्लाई करें 954। अब जीएमपी के साथ साथ सब्सक्रिप्शन डेटा भी देखें, क्योंकि मैं प्री ओपन पे करता हूँ, कंपनी की फाइनेंशियल भी पढ़ चुका हूँ, जो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आई एम कंफर्टेबल, तो मैं प्री ओपन में ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूँ उसे। यहाँ अप्लाई में दिख रहा है ऑलरेडी, क्योंकि मैं दूसरे अकाउंट से अप्लाई करता हूँ, वीडियो दूसरे अकाउंट से बेसिकली बना रहा हूँ। और अगर आपको और कॉन्फिडेंस चाहिए, जीएमपी पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अनरेगुलेटेड है, तो बेसिकली यहाँ पर इस सेक्शन में पेटीएम जैसे ही ओपन हो जाएगा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन डिटेल्स दिखाने लगेगी। तो आप 1-2 दिन रुक के सब्सक्रिप्शन डेटा देख लो, 2 डेज़ वेट करके, और 6 अगस्त को सब्सक्रिप्शन और जीएमपी दोनों देख के आप अप्लाई करने का डिसाइड कर लो। कंपनी के फंडामेंटल डिटेल्स हम अभी डिस्कस करेंगे। कॉन्फिडेंस आया तो अभी के अभी प्री ओपन में अप्लाई कर सकते हैं आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमम क्वांटिटी 15 है, तो बेसिकली लॉट साइज़ जो है वो 15 का है, एक लॉट अप्लाई करेंगे। अगेन इसका प्राइस, ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3995 आ रहा है लोअर बैंड पे। हायर बैंड पे 954 पे 14,000 समथिंग आएगा, 14,000 समथिंग आएगा, आई थिंक 14,440 आ रहा है। ओपन हो रहा 4 अगस्त को। अगेन दैट्स नॉट अ बैरियर, आप अभी के भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लोज हो रहा 6 अगस्त को। तो टाइमिंग्स बैरियर नहीं है, आप पेटीएम पे कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, जब भी वो प्री ओपन है तब से लेकर क्लोज होने तक कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। टाइमिंग इज़ नॉट अ बैरियर हियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कंपनी के डिटेल्स में। अब कंपनी करती क्या है, तो बेसिकली ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स रन करती हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर्स, डायग्नोस्टिक सेंटर इनका अपना है नहीं, ये पीपीपी मॉडल में करते हैं, यानी इसमें इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट से आता है और ये रन खुद से करते हैं, बट इनका प्राइसेस फिक्स होते हैं। प्राइसेस जो हैं बेसिकली ये गवर्नमेंट सेट प्राइसेस से ज़्यादा नहीं ले सकते, बट यूजुअली वो भी एनालाइज करके ही इस बिड्स में अप्लाई करते होंगे। तो बेसिकली होता है क्या है कि गवर्नमेंट लाइव पीपीपी मॉडल के अंदर बिड की, मान लो कर्नाटक में वी नीड 5 डायग्नोस्टिक सेंटर्स, तो इस कंपनी ने भी अप्लाई किया
और मान लो 3 बिड्स जीत गए, तो दे विल बी गेटिंग मनी टू ओपन दिस डायग्नोस्टिक सेंटर्स फ्रॉम गवर्नमेंट, ऑल परमिशंस वो सब मिल जाएंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट के जो फिक्स चार्जेस हैं उन चार्जेस पे दे कैन रन ऑल द डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ देयर। अब होता क्या है कि इनके कंपटीशन बेसिकली लोकल डायग्नोस्टिक सेंटर से भी है, जो कि छोटे मोटे डायग्नोस्टिक करते हैं। बट जैसे कोविड के डायग्नोस्टिक्स के काफ़ी सारे बिड्स ये जीते हैं, और इनकी पुरानी हिस्ट्री में देखा हुआ तो मोस्ट ऑफ द बिड्स दे अप्लाई काफ़ी सारे जीत जाते हैं। अब चलिए समरी रिपोर्ट खोल के देखते हैं कंपनी के बारे में और ज़्यादा डिटेल्स। तो ये है बेसिकली समरी रिपोर्ट। हाँ, तो इशू अमाउंट कितना है, 1213 करोड़ रुपए का है। उसमें से 400 करोड़ फ्रेश इशू है जो बेसिकली कंपनी के पास जाएगी। ऑफर फॉर सेल 813 करोड़ का है। तो इसके 2 या 3 इन्वेस्टर्स हैं एक्चुअली। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में पढ़ के मुझे ये सब डिटेल्स नहीं, वो यहाँ मेंशन नहीं होते, तो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट दिस समरी इज एनफ। तो 2 या 3 थे बेसिकली शेयर होल्डर्स जो कि ऑफर फॉर सेल में अपने प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं, विच इज़ फाइन। तो 400 करोड़ कंपनी के पास जाएगा। मार्केट कैप ये लगभग 3000 करोड़ टच कर रहा है। शेयर ऑन ऑफर लगभग 1 करोड़ 28 लाख है। फेस वैल्यू 5 रुपये, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। यूजुअली एक्चुअली इसका इम्पैक्ट स्प्लिट में होता है, एक बार ट्रेडिंग करने लगी तो इसका हल्का फुल्का इम्पैक्ट होता है, बट IPO के लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है। लॉट साइज 15 का ही देख चुके हैं, रजिस्ट्रार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रिटेल में बेसिकली 10% शेयर डाल रहे हैं। दिस इज़ वेयर हम और आप अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, 4 अगस्त ओपनिंग है, क्लोजिंग 6 अगस्त है। अलॉटमेंट होगा 11 को, थोड़ा डिले है यहाँ पे। बेसिकली रिफंड्स नेक्स्ट डे हो जाएंगे। बेसिकली अलॉटमेंट के इमीडिएटली रिफंड्स हो जाता है, उसी टाइम होने लगता है, बैंक से रिलीज़ हो जाते हैं पैसे, बट एक डेट देना होता है इनको। उसके बाद डीमैट में नेक्स्ट डे चला आएगा और ट्रेडिंग होगी 17 से, तो 17 को ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफ़र क्या है, तो इनका ऑब्जेक्टिव बेसिकली है ये नए डायग्नोस्टिक सेंटर खोल रहे हैं पंजाब, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में। प्लस ये कंपनी के डेट रिड्यूस करना चाह रहे हैं, जो कर्ज लिया उसको। जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए DHRFC में कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ था, तो आई थिंक जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ज़्यादा फंड यूज़ नहीं करेंगे, मैक्सिमम फंड ये इन दोनों के लिए यूज़ करेंगे। तो ये एक्सपेंशन हुआ बेसिकली, एक्सपेंशन के लिए और डेट रिडक्शन के लिए, विच इज़ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर एनी कंपनी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है बेसिकली कंपनी के डिटेल्स जो ब्रीफ में लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ सकते हो। कंपनी प्रॉफिटेबल है लास्ट 3 ईयर्स में, और आप पहले भी प्रॉफिटेबल रही है। तो इट्स ए सेफ इन्वेस्टमेंट, बट मैं एनीवेज लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करता हूँ, तो मैं सजेस्ट करूँगा लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करें। GMP ज़्यादा चल रहा है, तो अगर मान लो ये 40% अबव लिस्ट होता है, तो हाँ ऊपर जाने के चांसेस तो और भी हैं, बट स्टिल आई वुड से कि दिस इज़ एनीवेज ओवर प्राइस्ड। तो आप लो लिस्टिंग गेन्स में निकल जाओ, फिर बाई ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी यूज़ करके बाई ऑन डिप्स आप इसमें होल्डिंग्स ले सकते हो, यानी होल्ड कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेंथ्स क्या है, यूनिक एंड स्केल डायग्नोस्टिक्स कंपनी, यस दिस इज स्ट्रेंथ। ब्रांड गेटवे, यस दिस इज स्ट्रेंथ। ये काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और कंटिन्यूसली बिड जीतते रहते, तो मार्केट में इनका काफ़ी रेप्यूटेशन है, तो दिस इज़ ए स्ट्रॉन्ग फैक्टर। फुटप्रिंट है, यस इनके काफ़ी सारे लैब्स हैं, आई थिंक 1800 लैब्स मैंने पढ़ा था, 1800, और उनका प्लान है इसको बढ़ा के और ज़्यादा करने का, बट डिपेंड्स कितने बिड जीतते हैं। इनके मैक्सिमम लैब्स PPP मॉडल पे ही हैं। फिर रोबस्ट रेवेन्यू, यस क्योंकि इंडिया ग्रो कर रहा है, तो बेसिकली उसके साथ मेडिकल एक्सपेंसेस भी ग्रो करेंगे, सभी के ग्रो करेंगे, और इनकी रेवेन्यू अभी भी अच्छी है, तो मुझे ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और हेल्थ केयर, जैसे हेल्थ केयर इस बजट में गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, ये कंटिन्यूसली बढ़ता रहेगा। अगर ये परसेंटेज वाइज नहीं भी बढ़ता है, आई थिंक 2 से 2.5% किया गया, 2.5% हेल्थ केयर का बजट किया गया है, तो अगर ये परसेंटेज वाइज नहीं भी बढ़ता है, तो टोटल हेल्थ केयर का वैल्यू, क्योंकि हमारी GDP ग्रो कर रही है लगभग फोरकास्ट है 10% से ऊपर का, तो क्योंकि GDP इटसेल्फ 10% ग्रो कर जाएगी, तो बढ़ी हुई GDP का 2.5% भी इससे ज़्यादा होगा। तो यस इट इज़ वेल पोजिशन टू कैपिटलाइज ऑन हेल्थ केयर स्पेंडिंग बाय गवर्नमेंट, और क्योंकि ये मोस्टली गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है, तो इसका फ़ायदा इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा होगा।
रिस्क क्या है? तो कोविड-19 का रिस्क तो सभी कंपनी को तो ये मायने नहीं रखता है। एनीवेज़ कोविड में इनके तो रेवेन्यूज़ बढ़े हैं बेसिकली, क्योंकि ये टेस्टिंग किट्स, कोविड के टेस्टिंग किट्स को यूज़ करके कोविड की टेस्टिंग करते हैं। और यस, कॉन्ट्रैक्ट्स पे है तो ठीक है, ये एक रिस्क है। बट ये दिस इज़ अ नीश सेगमेंट। नीश सेगमेंट मतलब इसमें बड़े लैब्स के लिए एंट्री बैरियर है, तो कंपटीशन ऑलरेडी है काफ़ी। बट ऐसा नहीं कि रोज़ के रोज़ नए कंपटीशन आते जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लॉज को फॉलो करना है, एक्सपीरियंस होना चाहिए नए बिड जीतने के लिए। तो कोई नया कॉम्पिटिटर आ पाना इतना आसान नहीं है। तो यस, दिस इज़ अ रिस्क बट नॉट दैट बिग अ रिस्क। किसी भी मार्केट में कंपटीशन को रिस्क है ही। फिर बिजनेस इंटरप्शन, ये यहाँ बहुत शॉर्ट में लिखा हुआ है, बट DHRF में डिटेल में लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हो सकता है। तो बेसिकली दे रिलाई ऑन टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स और सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो उन कुछ पे इम्पैक्ट होगा तो इनके ऑपरेशंस पे इम्पैक्ट होगा, जिससे इनके रेवेन्यूज़ पे होगा, प्रॉफिट्स पे डेफिनेटली हो जाएगा। बट ये प्रॉब्लम सारे कंपनीज के साथ है, नॉट इन हेल्थ केयर, हर कंपनी के साथ। एवरीबडी रिलाइज ऑन कम्युनिकेशन एंड सॉफ्टवेयर नाउ डेज, कंपनी को मेंटेन करने के लिए, वर्कफोर्स को मेंटेन करने के लिए, सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए। तो सभी के साथ है, नॉट नथिंग इंडिविजुअल, मतलब इस इंडिविजुअल कंपनी के लिए अलग से प्रॉब्लम नहीं है। सेम प्रॉब्लम यहाँ भी है जो यहाँ मेंशन किया हुआ है, तो ये अलग से प्रॉब्लम नहीं है। और यस, इन्होंने लॉस किया है, बट प्रॉफिट एंड लॉस मोस्टली मैक्सिमम कंपनी ये साइकिल फॉलो करती है, प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस। तो दिस इज़ फाइन। कुछ ही कंपनी है जो मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती हैं, जो कि रेगुलर प्रॉफिट में रहते हैं, यूजुअली जैसे हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर कंपनीज है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का डिमांड हमेशा बढ़ता ही जा रहा है पॉपुलेशन के हिसाब से, ग्रोथ के हिसाब से। तो सॉफ्टवेयर कंपनीज रेगुलर प्रॉफिट में थी, जो लॉस में नहीं जा रही। बट ऐसे नहीं कि सारे के सारे, बट मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनीज मोस्टली इन प्रॉफिट। बट मैक्सिमम कंपनीज इन ऑल इंडस्ट्री दे विल हैव सम लॉसेज वंस इन अ वाइल। कभी कभी उनको लॉसेज होती हैं, बट ये अच्छे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, तो दिस इज सेफ कंपनी टू अप्लाई फॉर IPO। तो फिनेंशियल डेटा देखते हैं। तो कंपनी बेसिकली रिसेंटली कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट कमाया है, 184 करोड़। हाँ, पिछले 2 ईयर से लॉस में रही है, बट अगेन कोविड का डिमांड बढ़ रहा है टेस्टिंग के लिए। तो आई कैन फोरसी कि इस साल तो डेफिनेटली प्रॉफिट में रहेगी, विच इज़ गुड फॉर लिस्टिंग। तो बेसिकली आप लिस्टिंग गेंस लेके निकल जाओ उसके बाद, क्योंकि ये कंपनी पब्लिक हो चुकी होगी इस मंथ एंड तक। उसके बाद डेफिनेटली 2 क्वार्टर का डेटा मिल जाएगा, 1 क्वार्टर एटलीस्ट। और उसके बाद आप फिर से इसमें इन्वेस्ट करना चाहो तो क्वार्टरली रिजल्ट देख के यू कैन डिसाइड टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। अब देखते हैं पीयर कंपैरिजन। पीयर कंपैरिजन में बेसिकली फेस वैल्यू का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टोटल इनकम ठीक है, क्योंकि अगर इतने इनकम पे प्रॉफिट अच्छा बना लग रहा है तो इट्स गुड। और EPS इनका काफ़ी बेटर है इंडस्ट्री वाइज, ऑल दो टोटल इनकम इनका बाकी पीयर से कम है। तो इन सारे डेटा पॉइंट्स को देखते हुए मतलब इट्स अ गुड लिस्टिंग गेंस, इट विल बी अ गुड लिस्टिंग गेंस। तो इसमें लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करें आप, या तो प्री ओपन में अप्लाई करते हैं, या 1-2 दिन और रुक के GMP जो 6 ऑफ अगस्त को GMP और सब्सक्रिप्शन डेटा एक साथ देख के फिर से 6 को अप्लाई कर लें। बट आई बिलीव इट विल प्रोवाइड अ गुड लिस्टिंग गेंस। तो लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।